एक लड़की रोती हुई पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद कहती कि सर मेरे पिताजी मेरे साथ लगातार गंदी गंदी हरकतें करते हैं और मेरे मना करने पर मेरे साथ मारपीट करते हैं और मेरा शोषण लगातार करते ही जा रहे हैं। ये घटना जैसे ही पुलिस सुनती है और लड़की की बात सुनने के बाद तुरंत एक्शन लेती है। जब पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है और जांच पड़ताल में पुलिस के सामने जो कुछ भी निकल कर आता है तो पुलिस की आंखें नम हो जाती हैं और उस लड़की से और भी चीज़ें जानने की कोशिश की जाती है। जब उस लड़की की पूरी कहानी और आप बीती लड़की अपने मुख से ही सुनाती है, तो थाने में जितने भी व्यक्ति थे, सभी के आँसू निकल आते हैं और पूरा थाना गमगीन हो जाता है। क्योंकि उस लड़की के साथ जो कुछ भी हो रहा था, वो रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना थी और अगर किसी भी लड़की के साथ अगर ऐसा होगा, तो आपका भी सर शर्म के मारे नीचे झुक जाएगा और आंसू तो निकलने दूर आपके आंसू बहने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह कुशवाहा आज आपके सामने फिर एक सच्ची घटना लेकर आया हूँ। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है सहारनपुर। यहीं पर एक छोटा सा गांव होता है और छोटे से गांव में एक घर होता है, उसमें एक 16 साल की लड़की होती है और उसका एक पिता होता है। दोनों ही रहते हैं। 31 अक्टूबर 2024 को लड़की अचानक थाने पहुंच जाती है और अपने पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती है। वो थाने में कहती है कि मेरे पिताजी मेरे साथ लगातार गंदी हरकतें करते हैं, मेरा शोषण करते हैं। और जब पुलिस ने उस लड़की से और ज़्यादा चीज़ें जानने की कोशिश की तो लड़की पूरी हिस्ट्री बताती है और पूरी हिस्ट्री बताने के बाद लड़की की जो हालत हुई थी और थाने में जिन जिन लोगों ने उसकी कहानी सुनी थी, वो भी बड़ी निंदनीय और शर्मसार करने वाली थी। दरअसल लड़की कहती है कि बात करीब 10 साल पहले की है। उसकी माँ का निधन हो जाता है। उसके माँ के निधन के बाद वो करीब 6 साल की थी। 6 साल से उसके पिताजी उसको पाल पोस रहे थे। अब वो धीरे-धीरे बड़ी हो रही थी। जब वो धीरे-धीरे बड़ी हो रही थी, वो अपनी यंगर अवस्था में आ जाती है। अब उसकी उम्र 16 साल हो जाती है। उसी वक़्त की बात होती है, करीब उसके पिताजी उस लड़की पर गंदी नज़र डालना चालू कर देते हैं। उसका सगा बाप, जो लड़की होती है, उसका सगा बाप अपनी ही बेटी पर गंदी नज़रें गड़ाए हुए था और गंदी नज़रें गड़ाते हुए था। लेकिन एक दिन घर पर कोई नहीं होता है और पिताजी क्या करते हैं, उस लड़की का बाप उस लड़की के साथ गंदी हरकत करना शुरू कर देता है और उसे गलत तरीके से छूता है। लड़की जैसे ही गलत तरीके से छुई जाती है तो लड़की इस चीज़ से चिल्लाती है और चिल्लाती जैसे ही उसने चिल्लाना शुरू किया था तो उसका पिताजी उसको मारना शुरू कर देता है। अब उसके पिता ने उसको मारना जैसे ही शुरू किया था तो वो चीखना चिल्लाना बंद कर देती है और उसका शोषण सहती जाती है। अब उस लड़की को उसका पिता कमरे में लेकर जाता है और उसके साथ अपनी हवस मिटाता है। अब लगातार ये कार्य जारी था। अब लड़की किसी भी तरह से मना नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसका सगा पिता उस लड़की के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा था और अपनी ही बेटी से अपनी हवस मिटा रहा था। लड़की धीरे-धीरे समझदार हो रही थी। अब लड़की के समझ में आ रहा था कि इस चीज़ में वो बहुत बुरी तरह फँसती जा रही है। अगर अभी इसने इस चीज़ पर एक्शन नहीं लिया, तो उसका पिता उसके साथ पता नहीं कितनी बार और कब-कब और किस अवस्था में क्या-क्या करेगा। अभी तक उसने सिर्फ़ जो भी किया था, वो तो शर्मसार करने वाला था ही। अब उसके साथ आगे क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में लड़की सोचती है और सोचने के बाद एक फ़ैसला ले लेती है कि क्यों ना गाँव के ही कुछ लोगों को बता दिया जाए। उस लड़की की जिन-जिन लोगों से बोलचाल थी, तो वो लड़की 16 साल की जो नाबालिग लड़की होती है, अपने पिता की करतूत के बारे में गाँव वालों को बताती है और गाँव वाले जो लड़की के फ़ेवर में होते हैं, वो लड़की के पंचायत तक ये एक बात पहुँचा देता है। जैसे ही ये बात पंचायत तक पहुँचती है, पंचायत सुनती है कि लड़की का सगा बाप ही लड़की के साथ बलात्कार कर रहा है, रेप कर रहा है और वो भी नाबालिग लड़की मात्र 16 साल की। पंचायत तुरंत बैठाई जाती है और पंचायत में उस लड़की के पिता को बुलाया जाता है और लड़की को भी बुलाया जाता है। अब पंचायत में एक फैसला सुनाया जाता है कि अगर इसके बाद अगर तुमने कोई भी गलती की, क्योंकि तुम्हारी ये पहली गलती है इसलिए तुम्हें माफ़ कर दिया जाता है। अगर तुमने इसके बाद कोई भी गलती की तो तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इतने बात कहकर उस लड़की के पिता को छोड़ दिया जाता है। अब उसकी लड़की का पिता जो होता है, कुछ दिन तो ठीक-ठाक रहता है, करीब 1-2 महीने सही सलामत अपने रवैये से रहता है, लेकिन जैसे ही महीने 2-3 महीने बीतते हैं, तो उसका फिर पुराना तरीका वही आ जाता है कि लड़की के ऊपर गंदी नज़र और उस लड़की के साथ फिर शोषण करना शुरू कर देता है, उस लड़की के साथ रेप करना शुरू कर देता है। जब उस लड़की के साथ लगातार रेप होता है, तो लड़की परेशान हो जाती है और सोचती है कि अब शायद मुझे कुछ कानूनी प्रक्रिया पर ही एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि अब जो कुछ हो रहा था, पंचायत भी अपना फैसला सुना चुकी है। अब मुझे अपने तरीके से ही काम करना पड़ेगा। 31 अक्टूबर 2024 को लड़की थाने पहुंच जाती है और अपनी आप बीती पुलिस वालों को ही सुनाती है, रो रो कर सुनाती है कि साहब मेरे पिताजी मेरे साथ लगातार
गंदी गंदी बातें करते हैं, गंदी गंदी हरकतें करते हैं और मुझे कमरे में ले जाकर मेरे साथ गंदा काम भी करते हैं जबरदस्ती। जब मैं चिल्लाने की कोशिश करती हूँ तो मेरे साथ मारपीट भी करते हैं। यह बात जैसे पुलिस वाले सुनते हैं तो पूरा थाना गमगीन हो जाता है, और गमगीन होने के बाद जो दरोगा होता है वो तुरंत इस चीज़ पर एक्शन लेता है और तुरंत उस लड़की के घर चला जाता है और उस लड़की के घर पर जाता है, उसके पिता को अरेस्ट करता है। अरेस्ट करने के बाद उसके पिताजी से पूछा जाता है, जब उस लड़की के पिताजी से पूछा जाता है तो लड़की के पिताजी साफ इस चीज़ से इनकार कर देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और गोल मोल बातों में घुमाते हैं कि क्या आपको लगता है कोई पिता अपनी बेटी के साथ इस तरह कर सकता है। लड़की का मेडिकल टेस्ट के लिए भेज दिया गया और लड़की का मेडिकल टेस्ट कराने के बाद ही फैसला आएगा, लेकिन इसके जो पिता है इसको पुलिस ने अरेस्ट करके तो जेल भेज दिया। लड़की का मेडिकल हो चुका है और आगे की कानूनी प्रक्रिया अभी तक जारी है, और हो सकता है कि ये इसका फैसला भी बहुत जल्दी आ जाए और इसको कानूनी कार्रवाई के तहत आरोपी को बहुत जल्दी सजा भी दिलाई जाएगी।